हाँ। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में किसानों को खांडसारी की क्रशिंग की अनुमति दे दी गई है, जिससे गन्ना किसानों की रिकवरी भी बढ़ेगी। फिर इससे खांडसारी की राष्ट्रीय हानि भी बचेगी, बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों को गन्ने का बेहतर दाम भी मिलेगा। फिर उसमें सीमा लगा दी गई कि जो मिल रिजर्व एरिया से बाहर होगी उसे ही यह सुविधा मिलेगी। वह गलत है। फिर खांडसारी मिलें जो रिजर्व एरिया में चल रही हैं, वह आज भी गन्ना क्रश कर रही हैं। फिर जब तक सबको अनुमति नहीं मिलेगी तब तक गन्ना किसानों का भला होने वाला नहीं है। फिर मेरा अनुरोध है कि मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि रिजर्व एरिया में नई खांडसारी नहीं चलाएं। फिर किसान का हित इसी बात पर निर्भर है कि मिल भी चले और खांडसारी भी चले और दोनों में स्पर्धा हो। पैरा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कपास से संबंधित किसानों के बारे में मेरा अनुरोध है कि एक हाई पावर कमेटी बनाकर उनकी आत्महत्या कराने की जांच कराई जाए। फिर उन्हें पूरी राहत दी जाए और उन पर जो महाजनों का ब्याज है उसे भी समाप्त कराया जाए। फिर दोनों प्रदेश की सरकारों से भारत सरकार आग्रह करे कि जो महाजन लोग रुपया दे रहे हैं उसकी वसूली को समाप्त कर दिया जाए और उनका जो मूल पैसा है सरकार उसका भुगतान कर दे। फिर इन राज्यों में बैंकों से भी किसानों को प्रॉपर लोन नहीं मिला। फिर इन सब बातों का भारत सरकार से समायोजन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ और सदन से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आज आपने इस गंभीर चर्चा के माध्यम से भारत के किसान को बचा लिया तो यह देश आर्थिक विकास के पथ पर बढ़ जाएगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक इस देश का किसान नहीं उठेगा, इस देश का मजदूर नहीं उठेगा और जब तक दोनों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, बाजार का माल भी नहीं बिकेगा और जब तक व्यापारी, किसान और मजदूर तीनों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक उद्योग का माल भी नहीं बिकेगा। फिर बात साफ है कि भारत कृषि प्रधान देश है। फिर अगर देश के किसान गरीब हैं तो देश गरीब है। फिर अगर किसान रईस हैं, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। फिर मैं सब बातों का समाधान भारत सरकार से करने का अनुरोध करता हूँ।